और आज हम ऐसे दो कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं जिसे हर कोई जानता है। एक तरफ है अपने लोगन और एक तरफ है अपने डेडपूल। लोगन अपने क्लॉज के साथ और डेडपूल अपने मजेदार जोक के साथ। तो गाइस आज जानने के लिए कि दोनों में से बेस्ट हीलिंग फैक्टर किसका है, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। गाइस आज हम कॉमिक के कुछ मुद्दे और मूवीज के कुछ मुद्दों के आधार पर ये तय करेंगे कि दोनों में से विनर कौन है और दोनों में से बेस्ट हीलिंग फैक्टर किसका है। गाइस लेट्स बिगिन। इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो आगे बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए पहले लोगन के बारे में बात करते हैं। लोगन के जो क्लोज है वो उसे अपने वेपन एक्स प्रोग्राम में ही मिल गए थे, लेकिन लोगन की रीजनरेटिंग और हीलिंग पावर जो है ये उसे अपने म्यूटेंट होने के वजह से बहुत पहले से ही मिल चुकी थी। और इसी की वजह से जो है एडेमेल्टियम मेटल जो है लोगन की बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक्सेप्ट कर लिया था। एडेमेल्टियम जो एक ऐसा मेटल है जिसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। एडेमेल्टियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही रेयर और बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि लोगन के जो है कैल्शियम के बॉन्ड के साथ उसे रिप्लेस किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रांग मेटल है और ये बहुत ही रेयर मेटल है जो कि लोगन के बोन्स में है। मेटल लोगन की बॉडी इसलिए एक्सेप्ट कर पाई क्योंकि लोगन के पास पहले से ही बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर है। लोगन के हीलिंग और रीजनरेटिंग पावर के बारे में हम क्या ही बात करें, लेकिन लोगन के एक कॉमिक बुक ओरिजिन के इसके अंदर ये बताया गया है कि लोगन का जो है एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और उसका हीलिंग फैक्टर भी काम नहीं कर रहा होता है और इसकी वजह से उसे पूरे 1 दशक तक बेड पर रेस्ट करना होता है, पूरे 1 दशक तक। लेकिन जो है हमारे डेडपूल के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब डेडपूल की बात आ ही गई है तो चलिए डेडपूल के हीलिंग फैक्टर और उसकी रीजनरेटिंग पावर के बारे में भी जान लेते हैं और उसके ओरिजिन के बारे में। हाँ पता है लोगन के बारे में बहुत कम बोला, आगे भी बोलने वाला हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। लोगन के बारे में भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए डेडपूल पर बढ़ते हैं। डेडपूल की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये पहले नॉर्मल इंसान होता है, फिर इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक कैंसर है और ये इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए वेपन एक्स प्रोग्राम में हिस्सा लेता है। ये वही प्रोग्राम है जहाँ पर लोगन को अपने क्लॉज मिले थे। यही प्रोग्राम में लोगन की डीएनए का यूज़ कर डेडपूल को मिलती है अपनी हीलिंग और रीजनरेटिंग पावर्स। और अगर लोगन की डीएनए का यूज़ हुआ है तो एक तरह से डेडपूल जो है लोगन का बेटा बेटा नहीं, एक तरह से लोगन का जो है डेडपूल भाई ही हो गया। यही है कि ये बहुत जल्दी रीजनरेट हो सकता है और ये बहुत ही जल्दी हील हो सकता है क्योंकि इसके अंदर लोगन के डीएनए का यूज़ हुआ है। और पर भी ये लोगन से बहुत जल्दी जो है हील हो जाता है और रीजनरेट हो जाता है। नहीं क्यों? क्योंकि दोनों का सेम डीएनए होते हुए भी डेडपूल लोगन से बहुत ही जल्दी हील और रीजनरेट हो सकता है। मे भी शायद ये डेडपूल को और उसके कैंसर की वजह से ये सारी पावर्स मिली होगी। इसकी स्पेशलिटी यही है कि अगर इसका कोई भी बॉडी का पार्ट कट या टूट जाता है तो इसे बहुत जल्दी रीजनरेट और हील करा सकता है। और हमने एक कॉमिक में देखा था कि अपनी ऐश यानी अपनी राख से जो है रीजनरेट हो जाता है। इतने राख बन जाने के बाद भी वो रीजनरेट हो जाता है और वो इतने जल्दी होता है कि अभी राख बन गया और उससे कुछ ही मिनट बाद जो है डेडपूल जल्दी रीजनरेट होना शुरू कर देता है। मतलब चंद मिनटों में ही वो हील होना शुरू हो जाता है और उसके कुछ समय बाद वो पूरी तरीके से जिंदा भी हो जाता है वो उसी राख से। डेडपूल अपनी राख से अपनी ऐश से कुछ ही मिनटों में रीजनरेट हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हो कि डेडपूल की रीजनरेटिंग और हीलिंग पावर कितनी अमेजिंग है यार। अगर हम बात करें लोगन के हीलिंग फैक्टर और रीजनरेटिंग पावर की तो लोगन भी अपने हीलिंग फैक्टर के कई कारनामे दिखा चुका है, जैसे कि ये बहुत ही बड़े बड़े एटॉमिक बम ब्लास्ट से बच कर आया और बहुत ही चंद मिनटों में हील हुआ है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा इवेंट ये हुआ था कि एक कॉमिक सीरीज मार्वल ज़ॉम्बी रीसेलर्स में जो कि सारे जो मार्वल के कैरेक्टर है वो ज़ॉम्बी में बदल गए थे और उन्होंने लोगन को पकड़कर उसे काट रहे थे और उसे खा रहे थे और हील होने के लिए छोड़ देते थे। फिर जब वो हील हो जाता था और फिर उसे काट रहे थे, खा रहे थे और हील होने के लिए छोड़ दे रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगन जिंदा रहता है और इस कॉमिक के एंड में जो है वो फ्रैंकलिन और वलेरिया रिचर्ड जो कि है फैंटास्टिक फोर के बच्चे होते हैं, इनकी जो है और स्पाइडरमैन की मदद करता है ज़ॉम्बीज़ में से लड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगन को इतना काट कर खा लिया उन्होंने और उसकी एक आँख तक काट ली थी, तब भी लोगन जो है जिंदा रहा और वो लड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगन का हीलिंग फैक्टर भी कितना बेस्ट है। लेकिन डेडपूल के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि एक राख से भी जिंदा हुआ है, लेकिन डेडपूल जो है एब्सोल्यूट कार्नेज के एक इवेंट में उसके दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही चंद
देर में ही उसके दोनों पैर वापस से हील रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम डेडपुल की सबसे स्पेशल बारे में बात करें तो डेडपुल इमोर्टल है। डेडपुल को कोई मौत ही नहीं है और ये डेडपुल को कोई मार भी नहीं सकता। अगर डेडपुल के हाथ पैर उसका गला उसके धड़ से अलग कर दे फिर भी वो रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। कोई विलन डेडपुल को कोई भी दूसरे तरीके से भी मारने की कोशिश करे तो डेडपुल नहीं मर सकता क्योंकि वो इमोर्टल है। डेडपुल इमोर्टल कैसे है इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा और कुछ लोगों को शायद पता भी होगा डेडपुल कैसे इमोर्टल है। डेडपुल को जो है वेपन एक्स प्रोग्राम में बहुत सारी पावर मिली है, जैसे कि डेडपुल पर कोई भी केमिकल या गैस का असर नहीं होता और ये इसे कोई भी प्यार में फंसाकर तो बिल्कुल नहीं मार सकता। डेडपुल चाहे कितना भी नशा कर ले, कितना भी ड्रग्स, दारू, सिगरेट, गांजा वगैरह वगैरह ये कुछ भी कर ले, इसे नशा 1 सेकंड तक फील नहीं होता। अगर इसे नशा फील कराना है तो इसे कम से कम 1 साल तक शराब पीनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसे ड्रग्स करना पड़ेगा, तब जाकर इसे कुछ चंद सेकंड के बाद सिर्फ नशा फील होगा। और हाँ, सेम लोगन का भी है। लोगन भी कितनी भी शराब पी ले या कितना भी ड्रग्स कर ले उसे कुछ टाइम के लिए भी जो है नशा फील नहीं होता है, क्योंकि दोनों के पास ही एक ही डीएनए है। लोगन का डीएनए ही डेथ फैक्टर से डेडपुल का ही हीलिंग फैक्टर बेस्ट है। और गाइस यही सच्चाई है मेरे हिसाब से। मैं आपका भी जवाब जानना चाहूँगा जो कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर मैं वीडियो में कोई भी गलती करे तो वो भी कमेंट में ज़रूर। ये था लोगन और डेडपुल का कंपैरिजन वीडियो। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दो। तो गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ फिर लौटूंगा। जब तक के लिए दिस इज अरमान एंड यू आर सुपर मादर। बाय बाय।